अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ साग की रेसिपी। किस तरीके से वीडियो स्टाइल में हमने ये साग बनाया है, आप अपने घर में किस तरीके से इस साग को तैयार कर सकते हैं और इसको जनाब मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। सरसों के साग और साथ में मकई की रोटी की रेसिपी लास्ट टाइम हमने शेयर की थी, किस तरीके से हमने मकई की रोटी बगैर किसी आटे के तैयार की थी। सो जनाब देखते हैं किस तरीके से हमने ये वीडियो स्टाइल में सरसों का साग रेडी किया है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हमारे पास जनाब फ्रेश सरसों का साग आ गया था खेतों से। क्वांटिटी इसकी हमें नहीं था पता कितनी है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये साग हमारे पास आ गया था, काफ़ी मिकदार थी इसकी। ये साफ़ सुथरा खेतों से लाया गया फ्रेश साग था। साग की हमने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है और इसके साथ आप बाथू है, बथुआ का साग भी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, चलाई, कुल्फ़ा, इस किस्म की बूटी होती है जो इसके अंदर डाल के हम साग को रेडी करते हैं। लेकिन हमने ये साग सिर्फ पालक के साथ रेडी किया था। 2 kg हमने पालक बाज़ार से मंगवा ली थी साग के अंदर ऐड करने के लिए। अच्छी तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया था। अच्छे तरीके से हमने इसकी सफाई करने के बाद इसकी कटिंग कर ली थी। आप छुरी के साथ कटिंग कर सकते हैं, इसकी दरांती के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा एक टोका है जिसके साथ आप कटिंग कर सकते हैं। ये साग वगैरह पालक वगैरह के लिए कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे। तो ये साग के साथ भाभी ने इसकी कटिंग कर दी थी, भाभी से हमने इसकी कटिंग करवा ली थी। नीचे बड़ा सा कपड़ा बिछा के अच्छे तरीके से उन्हें कटिंग कर दी थी। लहसुन छील लिया था हमने साग के अंदर ऐड करने के लिए। मिकदार के हिसाब से हमने लहसुन लेना है। साग को अच्छे तरीके से हमने धो लिया था और एक बड़े पतीले में डाल के हमने जनाब इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो जो बाकी पालक है हमारे पास है वो भी हमने कटिंग करके धो के अच्छे तरीके से इस पतीले के अंदर ऐड कर देनी है। इसके साथ साथ जनाब हमने प्याज लिया था, 4 से 5 अदद प्याज हमने ले लिए थे, मोटी मोटी हमने इसकी कटिंग कर ली और धोकर हमने इसको साग के अंदर ऐड कर दिया था। साग के अंदर जनाब हमने लहसुन भी ऐड कर दिया था, प्याज ऐड कर दिया था, हरी मिर्चें थी 1/2 kg, उनका पेस्ट बना के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। साग और पालक दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर लिया था और जब ये गल गया था अच्छे तरीके से हमने इसके साथ घुटने के साथ हमने इसको साथ साथ घोटना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे ये गलता जाएगा साथ साथ में पतीले के नीचे होता चला जाएगा। इसको मुसलसल हिलाते हुए अब हमने इसको साथ साथ घोटेंगे और साथ साथ हम इसको पकाते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा हम इसको घोटेंगे और उतना ही अच्छा हमारा ये साग रेडी हो जाएगा। हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है, कुछ लोग इस तरीके से नहीं पकाते, वो लोग मेथी की तरह साग को पकाते हैं, इस तरीके से नहीं घोटते। लेकिन हमारे यहाँ विलेज स्टाइल में, हमारी अम्मी जी के स्टाइल में, नानी जी के स्टाइल में, दादी के स्टाइल में बनता है और हम लोग इससे घोटने की मदद से पकाते हैं। लास्ट में हमारे यहाँ लगता है आलन, आलन लगाते हैं हम लोग आटे का। इस तरीके से इसे कहते हैं आलन लगाना। 1 कप हमने आटा ले लिया। आटे को आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हल्का सा आप इसे ड्राई रोस्ट कर लें। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने आटे की, और उसके बाद दोबारा से नए सिरे से आपने इसको घोट लेना है। कुछ लोगों की रेसिपी में ये होता है कि वो लोग बीच में मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते, लहसुन प्याज वगैरह, वो लोग लास्ट में जब तड़का लगाते हैं तड़के के अंदर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सिंपल इसको बना सकते हैं। तड़के वगैरह में बेशक इसे ऐड ना करें और बेशक आप तड़के में ऐड कर लें, शुरू में स्टार्ट में इसको ऐड ना करें। बेसिकली ये रेसिपी हमारी पुरानी गाँव स्टाइल की जिस तरीके से हम बनाते हैं, माशाल्लाह से घोट घोट के साग बिल्कुल पतला बारीक हो चुका है और साग हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए लहसुन हमने ले लिया था जनाब। लहसुन का तड़का हमारे यहाँ पे लगता है, इसको आप प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। लहसुन कुकिंग ऑयल लिया या घी कुछ भी आप ले सकते हैं। लहसुन को बारीक बारीक कटिंग करके आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं जब आपने इसको तड़का लगाना है। नमक या मिर्च की कोई भी कमी बेशी अगर हो तो आप इस टाइम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लहसुन को अच्छे तरीके से जनाब हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। जब लाइट सा इसका बादामी सा कलर लहसुन का हो जाएगा तब हमने इसके अंदर जो हमारा साग है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तड़का लगाने के लिए जिस तरीके से आप हंडिया का मसाला वगैरह बनाते हैं उस तरीके से भी मसाला बना के आप इसके अंदर तड़का वगैरह ऐड कर सकते हैं। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप तड़का इसके ऊपर लगाना पसंद करते हैं। मिर्च मसाले स्पाइसी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर साग ऐड करें। सो जनाब जितना साग हमें चाहिए था उतना साग हमने इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको
दोबारा से पका लिया था। और जो बाकी साग हमारे पास बच गया था पतीले के अंदर, उसको हमने बाउल के अंदर डाल के फ्रीज़ कर दिया था नेक्स्ट टाइम में इस्तेमाल करने के लिए। आप भी इस तरीके से साग बनाकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और तोहफे में अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी भेज सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है साग को बनाने में, सो इसलिए बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लोग इसे शौक़ से खाते हैं और तोहफे के तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में दिया जाता है। सो आप भी अगर इस तरीके से बनाएं तो आप भी जो बाकी साग उसको फ्रीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। सो जनाब साग हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका था। हमने जनाब इसे एक प्लेट में निकाल लिया था और उसके बाद हमने इसके अंदर देसी घी ऐड कर लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप मक्खन के साथ इसे खाते हैं या देसी घी के साथ खाते हैं। देसी घी या मक्खन की जो क्वांटिटी है वो अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा देसी घी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। सो अब आप इसको साग चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सरसों का साग या मक्की की रोटी, मकई की रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सादी रोटी के साथ भी ये शौक़ से खाया जाता है। माशाल्लाह से साग जो है वो हर तरीके से ही शौक़ से खाया जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको खाने के। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आप भी इस तरीके से साग बनाएं, अपने घर में सबको सर्व करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सर्व करें। Thanks for watching. Allah Hafiz.